नमस्कार, स्वागत है आपका योग्य प्लेनेट पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किससे हमको लड़ना है। सिलेबस रणनीति पहले हमको बनानी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि 2018 में मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 2019 में 2, 2020 में 1, 2021 में 1 और 2022 में 1 भी नहीं। और पूरी तरह से जो है नवोदय का छात्र रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहीं से निकला हुआ हूँ जहाँ आप जाने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वहाँ से मैं निकला हुआ। तो उस देखिए बाबू, एक चीज़ आप समझिए, ये सिलेबस आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप एक ओवरव्यू अपने बना लें, आप एक अपना आइडिया बना लें कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आपका चैप्टर क्या है। देखिए, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी, जब तक आपको पता नहीं होगा आपको पढ़ना क्या है, तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप इसको अपने नोट्स पे बनाइए और हर दिन आप टिक करिए कि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये सेक्शन से आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये सब्जेक्ट का इतना आपने कंप्लीट कर लिया। एक प्रॉपर प्लानिंग करके 2-3 महीने 4 महीने हमारे स्वागत है आपका योग्य प्लेनेट पर। अगर आप नवोदय, CHS, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान जैसे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आज हम आपके लिए नवोदय क्लास 9th का सिलेबस एनालिटिक लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग CHS का सिलेबस अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग CHS का भी सिलेबस जरूर देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आप किस सिलेबस को अपने एम में लेके चले, किस सिलेबस की तैयारी करें, तो आप दोनों CHS और नवोदय क्रैक कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस चैनल पे ना सिर्फ हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, बल्कि इस चैनल पे आपको फुल कोर्स भी मिलेगा। यानी आप इस चैनल से अपने CHS नवोदय की प्रिपरेशन को पूर्ण कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू देता हूं। तो देखिए, नवोदय का सिलेबस किस टाइप से है कि मैथमेटिक्स आपका 35 नंबर, साइंस 35 और लैंग्वेज यहाँ पे 2 सेशन में बटा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, जो कि देख सकते हैं कि हिंदी 15 नंबर और इंग्लिश आपका 15 नंबर और मैथमेटिक्स साइंस मिला के आपका 70 नंबर का पेपर, 70 क्वेश्चंस हैं। कुल मिलाकर आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 100 हैं और जो इसके लिए आपकी टाइमिंग दी जाती है वो 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे आपके टाइम दी जाती है। तो ये एक सिलेबस का ओवरव्यू है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको सिलेबस बताया जाएगा, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपके मैथ सर अभिषेक सर को, जो आपको आएंगे और आपको मैथ का सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं जो है आपको सबसे पहले सर ने आपको स्वागत किया है चैनल पे। आपको बता दिया गया है कि ये जो है पहले, इससे पहला जो मेरा वीडियो है, हम लोगों का वीडियो है, वो जो है CHS का था, सिलेबस का वीडियो था। देखिए, बात ये है कि जब तक आप जानेंगे नहीं कि किस किस चीज़ से लड़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है, तो आप युद्ध मतलब वार जोन में चले जाएंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको क्या होगा, आपको जो है हार ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किससे हमको लड़ना है। सिलेबस रणनीति पहले हमको बनानी है। तो हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों का वीडियो था CHS का था, क्लास 9th। ये जो है नवोदय का वीडियो है क्लास 9th का। तो इसमें हम लोग जो है फुल जो है आप लोगों का ईयर वाइज जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर किया है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट से जो है, सब्जेक्ट तो मैथ रहेगा, किस जो है चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि मैं मैथ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सिलेबस, तो आप ये जानते हैं कि मैथ का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकुलर बुक में अगर आपको सिलेबस दे दिया गया है और फिर आप उस बुक को देख के, अगर मेरा जो है ये चैनल, आप ये हम लोगों का जो है आप वीडियो देख रहे हैं, लगेगा कि नहीं ये तो इसमें सर लोग छोड़ दिए हैं, ये नहीं बताएं, वो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। वो बुक वाला भी कोई जैसे नॉर्मल आदमी ही है, ना कि वो नवोदय से वो बुक आई हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैथ का मतलब कंप्लीट मैथ। ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलेंगे अगर संख्या पद से क्वेश्चन नहीं आया
नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आया तो आप जाके वहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने तो पढ़ा दिया और संख्या पद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसा नहीं होगा, सारे हम लोग पढ़ेंगे, सारे जो है चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए आप, पहला जो है नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, जिसमें जो है आप 2018 से लेकर 22 तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तो देख रहे होंगे आप, देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा इसका किस तरीके का जो है पैटर्न है, क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं। तो अब उसके बाद से जो है देखिएगा वर्गाकार यानी वर्ग एंड वर्गमूल है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये स्क्वायर रूट है, वो टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और लगातार इसमें 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस हर चैप्टर से ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं इसी से आएगा, आप पूरा इसी को पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना सब चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकारी जो है आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी होगा। तो ये देखिए, ये क्यूब एंड क्यूब रूट है, यानी घन और घनमूल है। देख रहे हैं 2018 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं है, लेकिन आगे आप चलते हैं तो देखिए हर साल में 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन है। और HCF LCM है आपका, इसमें देखिएगा इधर आप यहाँ से ध्यान देंगे HCF LCM में, तो HCF LCM में जो है आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे केवल एक जो है क्या है आपका जो है एक सत्र में 2018 में एक क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे नहीं है। तो आप एकदम कतई जो है ये मत समझिएगा कि ये नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये समझ लीजिएगा। इसको मैं दिखाऊंगा आपको, जब बताऊंगा तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके का जो है अदर चैप्टर, अगर ये जानते हैं तो अदर जो है चैप्टर्स में भी इसका यूजेस होते हैं। तो HCF LCM ये है, जिसमें इधर नहीं दिख रहा है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा। ये रेशियो है, अनुपात समानुपात है, यहीं पे जो है 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं और इधर नहीं दिख रहे हैं। बात वही है कि कोई कंफर्म इसका सिलेबस नहीं है, पैटर्न नहीं है कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में जो है 2-3 स्लाइड में जो है हम लोगों का मैथ का होगा कंप्लीट। इसमें देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसमें देखिएगा आपका क्या है 3 सत्र में जो है लगातार जो है 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं और 21-22 में जो है आपका दिखा ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसमें देखिए हर सत्र में जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे ही ये जो है आपका सारे चैप्टर से जो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से जो है यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चंस दिख रहा है। और ये आप समझ रहे होंगे, मैथ आप पढ़ रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि अगर ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप फ्रैक्शन वाला चैप्टर सोचेंगे कि मैं छोड़ देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैक्शन का यूज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे फ्रैक्शन में ही है। हो सकता है कि फ्रैक्शन का यूज इसमें भी आ जाए, हो सकता है कि इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ऐसे लिखा रहे x/3 या x²/3, तो ये भी आपका फ्रैक्शन ही है, एल्जेब्रिक में चला जाएगा। तो हर चैप्टर में जैसे परसेंटेज है, आप कहेंगे कि परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केवल परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में ही आपका काम आएगा, नहीं। जैसे अभी मैं आपको बताया था पिछले स्लाइड में रेशियो का, रेशियो में भी आपका परसेंटेज का यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि 20%, ऐसे बोल दिया तो आगे 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये आपका, इसको आप कट करेंगे तो ये होगा 1 और ये होगा 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1:5। तो यहाँ देखिए रेशियो का भी ये यूज़ हो रहा है। तो ऐसा कतई नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हम स्किप करेंगे, नहीं। अभी हमारे यहाँ पूरा फुल चलेगा कोर्स, सारे चैप्टर पर डिटेल में बात की जाएगी। अब बाद में जब एग्ज़ाम्स नज़दीक रहेंगे तो उसके लिए देखा जाएगा किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम निकालेंगे, कितना टाइम कम बचा के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, रिवाइज करते हैं जल्दी। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका सॉर्ट एंड इंडिसेस है, जिसमें घात और घातांक इसमें पढ़ते हैं। इससे भी देखिए हर सत्र में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो है एरिया, प्लेन फिगर वाला एरिया है, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों सत्र में जो है क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये लगातार इसमें 2 सत्र में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, यानी आयतन वाला है ये, इसमें देख रहे हैं, सब में दिख रहा है। देखिए अगर आपका क्वेश्चन जो है कैटेगराइज किया गया, अलग अलग बांटा गया है, तो ये
कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसमें जो है नहीं आया है, तो हो सकता है कि इसका वाला क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो इसमें भी देखिए आपका ये एरिया है और इसमें भी आपका एरिया है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका हो सकता है कि ये सत्र इसमें छूट गया होगा, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगराइज किया है तो लिखा गया है इसमें। लेकिन ये आप एकदम कंफर्म रहिए, निश्चिंत रहिए कि आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। या इसमें जाए क्वेश्चंस या इसमें जाए, मतलब इससे नहीं है। मतलब ये है कि आप पढ़ेंगे दोनों चैप्टर तो दोनों चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मेजरमेंट है, यानी मापन है। देख रहे हैं इधर नहीं दिख रहा है, फिर भी जो है आपको पढ़ाया जाएगा। अब जो है ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स जो है आपका जो है ये हर सत्र में क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आता भी है और देख ही रहे हैं, आपको दिखाया गया आता क्या है, देख ही रहे हैं आप। और ये आपका जो है इसमें जो है आप ये आपका जो है ये है मीन, यानी माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं, माध्य है, माध्यिका है, इसमें आता है माध्यिका, और इसमें बहुलक है। ये सब चैप्टर इसमें आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, आप देखे होंगे लूडो छक्का जो खेलते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें इस टाइप का रहता है, ऐसे ये ऐसे आपका रहता है। इसमें मान लीजिए कि इस तरफ 1 है, इधर 2 है, उधर जो दिख रहा है उस साइड में ये वाला, इसमें 3 लिखा गया है। ये ऊपर सामने दिख रहा है 4 है, नीचे 5 है, और इधर एक है, उधर जो छूट रहा है ये 6 है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि बोलता है कि अगर आप इसको उछालते हैं तो केवल आपका जो है सम आने की संभावना, केवल सम आने की संभावना। तो आप देख रहे हैं टोटल कितने हैं इसके फेस जो है टोटल कितने हैं, तो 6। और 6 में इवन नंबर इसमें कितने आ सकते हैं, या तो इवन में 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, तो 3। तो इसका मतलब कि 1/2। ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है इसकी संभावना कितना है, 2 में 1 है, यानी आधा आधा का संभावना है। और ये आप जानते हैं जीवन में किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो है शून्य नहीं हो सकता है कभी भी। जैसे किसी भी चीज़ की संभावनाएं शून्य नहीं हो सकती है। अब ये देखिएगा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो है मैथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है सिंप्लीफिकेशन जो है आपका कैलकुलेशन को सिंपल बनाता है, आसान बनाता है। तो इसलिए भी आए या ना आए हमको, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इस तरीके का जो है बनाया गया है आपका सिलेबस, ताकि जैसे मान लीजिए अब ये आपका CHS में आ जाए। मान लीजिए CHS की मैं बात कर रहा हूँ और नवोदय की भी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर ये कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर मैथ का हो, अगर मान लीजिए कि CHS में नहीं ऐड किया है, यानी CHS में उसका सिलेबस में नहीं दिया गया है किसी बुक में जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें नहीं दिया है तो आपके यूजेस नहीं हैं। ये सिंप्लीफिकेशन आप जानते ही हैं जिसमें बोर्ड मास वगैरह का यूज़ किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है। आयु से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, यानी आयु से संबंधित पिता का उम्र इतना है, बच्चे का जो है उनके पिता का उम्र 2 साल बड़ा है या छोटा है, इस टाइप से क्वेश्चंस आता रहता है। इसमें आप रेशियो भी कर सकते हैं, रेशियो से रिलेटेड भी इस पर क्वेश्चन आता है। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 2 संबंधे 5 है। 5 साल बाद इनकी आयु इतना हो जाती है, इतना गुना हो जाता है। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ये जो है आपका यूनिटरी मेथड है। मतलब कि देखिए इसमें क्वेश्चंस देखिए नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका आता है कि जो है इतने जो है भैंस का दाम इतना है और इतने गाय का दाम ये है, तो 15 भैंस का दाम बताइए। ऐसे एक का हम लोग निकालते हैं, एक से निकाल के जहाँ पे हमको पहुँचना रहता है वहाँ पे हम पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है, देखिए ये परसेंटेज है। परसेंटेज जो है आपके जीवन में भी आप देखते होंगे, किसी चीज़ से जो है आप किसी बिजनेसमैन जो है 2 लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज आप नंबर को ही ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि टोटल जो है आपके एग्ज़ाम्स जो है रिटन एग्ज़ाम 70 मार्क्स के हैं, तो 70 मार्क्स में आपने लाया 65 नंबर, तो आपका टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। फ्रैक्शन को हमको जो है आपको बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो आपको मैं बताया हूँ, चाहे आप जानते भी हैं, बताया जाएगा आपको कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वैल्यू, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। तो ये परसेंटेज है आपका। प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस जानते ही हैं, सब कुछ प्रॉफिट लॉस पे ही डिपेंडेंट करता है। आप देख ही रहे होंगे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कितना आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ये सब बिजनेस वाली चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है इससे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में भी और एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। साधारण ब्याज,
जैसे कि सिंपल SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये फार्मूला का यूज होता है। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है टाइम एंड वर्क है। टाइम वर्क, 2 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, 5 आदमी मिलकर ऐसे करते हैं। तो ये है आपका, देख रहे हैं हर सत्र में जो है आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा जियोमेट्री है। जियोमेट्री में जो है इसके आपका कई जो है बन जाता है, जैसे कि आपका इसी में ट्रायंगल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बना होगा ट्रायंगल का कोई अलग से चैप्टर तो ये ट्रायंगल इसी में आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इसी में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को जो है क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल ये जो है आपका क्या है, ये कोई जो है भुजाओं का कोई युग्म जो है एक पैरेलल अगर होगा तो उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इस टाइप से जो है चीज़ें आपका रहता है। ये निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं जिसको। ये चतुर्थांश है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड, और ये वाला आपका फोर्थ है। किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, किस में माइनस प्लस होता है, किस में प्लस माइनस होता है, या कोई बिंदु दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 और -6 ये किस चतुर्थांश में आएंगे, किस जो है कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो ये सारे ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, घबराना नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिएगा हम लोगों के साथ, युग प्लेनेट के साथ आप जुड़े रहिए। आप बेहतरीन आपको हम लोग करेंगे, बेहतर से बेहतर आपका कंटेंट दिया जाएगा, और आप मेहनत करेंगे हमारे साथ तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अब देखिए लीनियर पेयर कह रहा है कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन जो है 5x + 6 वगैरह वगैरह ऐसे आता है। x की वैल्यू जो निकाला जाता है वही मूल होता है, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, और आप देख भी रहे होंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि कंफर्म तो नहीं है कि इस क्वेश्चन से इतने ही, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो है चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है आपका सिलेबस मैथ का समाप्त हो गया है, हिंदी का। अब आपको हिंदी का सर आएंगे और आपको जो है बताएंगे, आइए सर, मैं हिंदी का ये सर हैं और आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से जो है देखिए एनालिसिस करके ये लाए हैं अपना। तो आप लोग हमारा ये चैनल पहले से देख रहे होंगे, आप लोग तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है। तो देखिए जैसे कि हमारे बीच में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये कुछ दिख रहा होगा, तो ये हमारा ये हिंदी का सिलेबस है, क्लास 9 नवोदय का, जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा क्लास 9 का सिलेबस है। ये आपके बीच में हमने पूरा मेहनत करके, पूरा रात भर मेहनत जाग के हम लोग रात भर मेहनत करके भाई देखिए आप लोग के लिए ये लेके आए हैं, आप लोगों के समक्ष ये पूरा डिटेल्ड हम लोग ने वो एनालिसिस किया है उसका पूरा, कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका हमने ये पूरा एक डिटेल्ड आपके लिए वो रखा हुआ है, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि क्या कितना वेटेज रहा, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि नवोदय का सिलेबस खाली इतना ही नहीं है, 2 गद्यांश रेगुलरली हर एक साल पूछे गए हैं, और गद्यांश से ऑलमोस्ट 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेके आए हैं। तो देखिए जैसे कि भाषा एवं वर्ण विचार के आप देख सकते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। स्पष्ट बात ये है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपटीशन बीट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्रॉपर प्लानिंग आप यहाँ पे तो हम कराएंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको भी हमारे इस चैनल को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे रेगुलरली आपको क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारा अपना खुद का टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्वेश्चन बैंक भी उसमें वहाँ पे हम भेजते रहेंगे। तो वो आप लोग लगातार देखते रहिएगा। बिना रेगुलरली हमारे क्लास को फॉलो किए, बिना रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ाई करते हैं, अगर ऐसे हवाई में ऐसे बस पढ़ते हैं, तो भाई तब हमारी गारंटी नहीं है, तब हम एश्योर नहीं कर सकते हैं कि आपकी कंपटीशन में कुछ मतलब कि अच्छी खासी रैंक आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो ये वो पूरा हमारा ये वीडियो है, देख लीजिए। जैसे भाषा एवं वर्ण विचार से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक है। ये सब हिंदी व्याकरण से देखिए हर साल लगातार 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। शब्द विचार से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, बाकी ये सब देखिए नील है, इसमें नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आने की संभावना नहीं है। आप बिल्कुल, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को डिसिप्लिन में रह के पूरी तरह से हमारे चैनल को फॉलो करना है।
हम यहाँ पे जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे उसमें कहीं किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं रहेगी जी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। हमारा ये पूरा एश्योर रहेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से जो है नवोदय का छात्र रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहीं से निकला हुआ हूँ जहाँ आप जाने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वहाँ से मैं निकला हुआ। तो उसके लिए तो मेरे पास तो जानकारी है ना जी, मेरे पास पूरा उसका प्लानिंग है कि कैसे क्या होता है। मैं खुद पढ़ाई किया हूँ, एक स्टूडेंट रहा हूँ, और स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सिंसियर स्टूडेंट भी रहना जरूरी है। खाली स्टूडेंट होना ही जरूरी नहीं है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। और वो सिंसियरिटी अगर आप लोग के अंदर है तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि भले चाहे सीट कम रहे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें सीट भले ही कम रहे लेकिन आप लोग का सिलेक्शन एश्योर हो जाएगा। तो ये हमारा वो वीडियो है, आप देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। अनेक शब्दों से ये देखिए, व्याकरण पोर्शन में तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे अनेकाती शब्द से ये जिसका थोड़ा सा कट गया है पोर्शन, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आया होगा। उसके बाद देख लूँ कि आगे भी क्या है। क्या यहाँ देखिए, ये देखिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय से एक नंबर का 2 नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछा है। समाज से 1 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों से 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये गद्यांश में भी डायरेक्टली रिलेटेड पूछ देता है कि गद्यांश उसमें दिया रहेगा, उसमें कुछ ऐसा लोकोक्ति यूज किया होगा, और उसके बाद गद्यांश के बीच में से ही आपको क्वेश्चन पुट करके पूछ देगा कि इस लोकोक्ति का मतलब क्या है, इस मुहावरे का मतलब क्या है। तो आप लोग जानकारी, आप लोग को अगर ये याद रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगा आप लोग को, तो तभी ना आप कर पाएंगे जी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आप लोग को श्योर कर देना चाहता हूँ कि किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गाइड बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को वही बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग क्लास 8 की एक बुक पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक एश्योर कर रहा हूँ आप लोगों को कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा। यूपी बोर्ड की क्लास 8 की बुक भी पढ़ लीजिएगा, जो प्राइमरी वगैरह स्कूल में मिलती है। काहे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, देखिए वो लोग ऐसे उनका वही होता है कि सबसे उनका मोटिव ही यही है। जो हमारी समिति बनी हुई है उनका मोटिव ही यही है कि जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं उनको लेके जाना है। तो गरीब तबके के लड़के मैक्सिमम यहाँ पे हमारे यूपी बोर्ड्स में मिलते हैं, क्यों काफ़ी कमज़ोर परिवार से जो लोग होते हैं उनको ही मतलब कि शिक्षा देने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसका नवोदय समिति का विकास हुआ था। उस तरीके का उनका सिलेबस होता है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि क्लास 8 की यूपी बोर्ड की किताबें भी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी एक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ से हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, हर एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा। बाकी सब कुछ आपके डिसिप्लिन पे जी में वो रहेगा, निर्भर करेगा। बाकी सब कुछ तो आपके डिसिप्लिन पे ही निर्भर करेगा। और ठीक है, मैं इनवाइट करूंगा फिजिक्स वाले सर को कि वो आके थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा पैटर्न के बारे में समझा दे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब फिजिक्स का सिलेबस तो है ही नवोदय के लिए, जो हम लोगों ने बनाया है खुद से। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है नवोदय का, प्रॉपर सिलेबस है, जो इसको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके बनाया गया है। और ये साथ ही साथ हमारा भी सिलेबस है जो पढ़ाया जाएगा। हम जो भी पढ़ाएंगे इसी पैटर्न पे पढ़ाएंगे। या आप सोच के रखिए कि मोशन मतलब फर्स्ट मेरा चैप्टर होगा, फोर्स एंड प्रेशर सेकंड चैप्टर होगा। जो भी मैथ्स वाले सर या फिर हिंदी वाले सर जो भी सर बता रहे हैं आपको, वो जितना भी बताया, जितना भी चैप्टर था सिलेबस में, वो उतना चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। या फिर हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट में उतना ही चैप्टर कवर किया जाएगा। जितना हम लोग बता रहे हैं वो सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मोशन से देखिए, ये तो कोई मोशन से 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछा है। तो ये पैटर्न पे डिपेंड करता है, जो कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें साइंस में केवल 2 ही चैप्टर नहीं है, मतलब 3 सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्लास 9th है। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कभी आपका हो गया बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मतलब इतने कम क्वेश्चंस में जितना भी गया आप कम माने तो कम है, ज़्यादा माने तो ज़्यादा है। इसी मतलब इसको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। कभी उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो कॉमन सी बात है कि इससे घटेगा। अगर आप फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन
उठाते हैं तो बायो में घटेगा, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो केमिस्ट्री से घटेगा। आपको ऐसे मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 2018 में मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 2019 में 2, 2020 में 1, 2021 में 1 और 2022 में 1 भी नहीं, और 2023 में 1 से 2 या क्वेश्चन, मतलब हर ईयर एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। फोर्स एंड प्रेशर से भले ही 2019 और 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। भले ही 2019 या 20 में ना पूछा गया हो, जब भी पूछेगा उसका वेटेज बहुत ही मतलब ज़्यादा होगा। जब भी पूछेगा उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि देख रहे हैं 3, 2, 4, यानी अगर पूछेगा तो शायद 1, 2, 3, 4 भी पूछ सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम लोग साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि साउंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक साल, और मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2018 में 4 क्वेश्चंस पूछा गया, 2019 में 2 और 2020 में 2 और 2021 में 1, 2022 में 1। यानी आपको यह देख रहे हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हर एक साल मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वरना मतलब ऐसे तो क्वेश्चन पूछना ही है। 2023 में या फिर आने वाले सालों में ज़रूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम 1 और ज़्यादा 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है। हीट ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और पढ़ाने वाले भी हैं। ये जो भी दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, मतलब ये मेरा सिलेबस है, हम लोग का सिलेबस है, और नवोदय का सिलेबस है। जो नवोदय का सिलेबस है वो हम लोग का सिलेबस है। तो हीट भी आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कभी भी किसी मतलब कहीं इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप बता दें। अब हम लोग डिस्कस करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो फिजिक्स में देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आई थिंक मतलब मेरे मतलब 3 या 4 क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष में पूछे गए हैं। ऐसे 2 ही वर्ष 3 वर्ष हैं जो मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 2, यानी 2022 में केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी आपका मिनिमम अगर देख रहे हैं मिनिमम तो 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले सालों में। ये मतलब डाटा कहता है, हम नहीं कहते हैं। पूछने का तो मतलब ये भी हो सकता है कि नहीं पूछे, ये डाटा कहता है मिनिमम 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम आपके देख रहे हैं इसका वेटेज बहुत ही हाई है। आपको इस पे बहुत ही मतलब हर चैप्टर पे मेहनत करना है, लेकिन इस पे भी बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइट, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके वेटेज बहुत ही अच्छे हैं और उन पे पैटर्न फॉलो कर रहा है। हम लोग तो ऐसे कह दे रहे हैं कि किसी पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में हम देख रहे हैं जहाँ तक कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कितना अच्छा पैटर्न फॉलो किया कि मतलब अगर बच्चा पढ़े तो उसे निराशा नहीं मिलेगा, अगर बच्चा पढ़े तो उसे निराशा नहीं मिलेगा, ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेगा, यहाँ तक कि 5 भी क्वेश्चंस मिल सकता है इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पे देखिए लाइट से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। एक साल ऐसा तो कुछ मतलब ऐसा तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये कह सकते हैं एक ही अनहोनी है, इसे आप अनहोनी कह सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं 4, 2, 3, इसका वेटेज बहुत ही हाई है, यानी पैटर्न फॉलो कर रहा है। सम नेचुरल फेनोमेनन, यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2018 में क्वेश्चन से नहीं पूछा है, लेकिन 2019 में 4, 2020 में 3, 2021 में 3, 2022 में 3, आने वाले सालों में भी यानी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ऐसे देखते हुए लग रहा है। और मैंने इस चैप्टर को मैंने खुद ऐड किया है, क्योंकि ये अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक मेजरमेंट आप पढ़ेंगे तो मतलब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे आपका जो भी बेसिक है मतलब यूनिट, फार्मूला, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर जो भी ऐसी हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, तो अगर हम फोर्स टॉपिक को लेकर आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे फोर्स क्या है या फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम खुद से रटते हैं, बोला जाता है कि रटा नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें
होती हैं कि रट लो, अगर बाद में आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके माइंड में वो रिमाइंड करेगा, हाँ फोर्स इक्वल टू ये होता है, तो आपके मतलब दिमाग में एक उत्सुकता जगेगी कि हाँ फोर्स पढ़ा जाए। जब कुछ आता है, अगर कोई टॉपिक आपको डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, आपको 5% भी उसका आता है, तो आपके दिमाग में थोड़ी सी उत्सुकता होती है उस चीज़ को जानने के लिए। तो अगर आप याद भी करते हैं, यानी मेजरमेंट से हम आपको चैप्टर्स याद करवाते हैं, SI यूनिट्स वगैरह आएगा, अभी आप मतलब हम पढ़ाएंगे जब, तो ऐसे याद कर लो, फोर्स इक्वल टू मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे याद करोगे तो आपके अंदर उत्सुकता थोड़ी बढ़ेगी जानने के लिए, और इंटरेस्ट भी आता है, काफ़ी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। जब आप कुछ चीज़ें जानते हो और उस चीज़ को पढ़ाया जाता है, तो आपको इंटरेस्ट खुद ब खुद जगता है, आपके अंदर उत्सुकता जगती है। मैग्नेटिज्म से 5 क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, जबकि 2019 में एक भी नहीं, 2020 में एक भी नहीं, 2021 में भी एक भी नहीं, और 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, और ऐसा कभी हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन आप देख रहे हैं जब भी पूछा जा रहा है तो उसका वेटेज बहुत हाई है। 2018 में इसका वेटेज इतना हाई है कि 5 क्वेश्चन से आपके लिए एक क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन से बहुत ही मेरिट में चेंजेस आ जाता है। तो 5 क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब आपके लिए मायने रखता है, और आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन से 2018 से पूछा गया, जबकि इन 3 सालों में गैप और 1 साल में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म हम नहीं पढ़ेंगे। जो हीट एक था, हीट से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि हीट नहीं पढ़ेंगे। आपको मतलब सभी चैप्टर को फॉलो करना पड़ेगा, और हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब हम इनवाइट करना चाहते हैं आशुतोष सर को, जो आपके केमिस्ट्री के मेंटर हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि मैं पहले भी आया था, अब मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हाँ एक बात और चीज़, थोड़ी सी समय की कमी है, तो अपने बात को कम शब्दों में ही ख़त्म करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गाइड करते हुए चल रहा हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हाँ, CHS में और नवोदय के क्लास 9 के सिलेबस में मैंने जो थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया था थोड़ा सा, तो उसमें जो डिफरेंस मेरे को देखने को मिला था, CHS में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को रट्टा मारने वाले आ रहे हैं। जैसे स्टैटिक टाइप क्वेश्चन, जैसे कि उसमें जैसे हीरे का डेंसिटी इतना होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो इस तरह का ये रटने वाला क्वेश्चन है। लेकिन नवोदय में प्रॉब्लम ये है कि नवोदय के साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में आप देख लीजिए, मैं आप लोगों को एश्योर कर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कहीं से आप कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वो कौन सा वहाँ पे जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन वो बना रहा है ना, वो एक तरह से या तो न्यूमेरिकल टाइप में बना दे रहा है या फिर वो कॉन्सेप्चुअल टाइप में। तो यहाँ पे नवोदय के लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवोदय के लिए पैटर्न है नवोदय का, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए इस चैप्टर से, देखिए जैसे मान लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछ देगा कि उसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे, जैसे कि बोर मॉडल से पूछ देगा क्वेश्चन, एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत बात है। और जो तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे तो जो प्रिपरेशन होगी ही। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर हमारा क्वेश्चन नोट्स आप लोगों को डेली प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरे सिंसियरिटी के साथ आप लोगों को वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डेली होमवर्क बेसिस पे दिए जाएंगे, आप लोगों को डेली करके आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका वेटेज जो है कार्बन एंड कंपाउंड का वेटेज, यहाँ पे 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मतलब ये है कि क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का तो आ ही जा रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। मेरा जो केमिस्ट्री का लेक्चर है, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री या फ्यूल एंड कंबशन से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसमें से 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ सकते हैं रेयॉन क्या होता है, प्लास्टिक फाइबर, ये सब कॉटन सिल्क, ये सब इन सब से क्वेश्चन, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी क्या होता है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टिक एंड फाइबर से। तो मैं आप लोग को बताया था ना कि पूरा क्लास 8 के यूपी बोर्ड के बुकवा में मिल जाएगा आपको, उसमें पढ़ लीजिएगा। या फिर एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक होती है,
हर जगह इसको मान्य माना जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं बुलाना चाहूँगा बायोलॉजी वाले सर को, थोड़ा सा वो भी अपना पैटर्न के बारे में कुछ बता दें। तो हेलो दोस्तों, हम आपके बायो के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम बता देते हैं कि अभी आशुतोष सर आपसे बोल के गए मतलब एनसीईआरटी का क्लास 8 का बुक मतलब आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 और साथ ही साथ यूपी बोर्ड। तो फिलहाल में तो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी लग रहा है, लेकिन इससे पहले वाली जो बुक लग रही थी वो आपको पढ़ना है। आपको मिले या ना मिले मतलब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मिल भी सकता है अगर आप कोशिश करें तो अगर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इट्स प्रोडक्शन बायोलॉजी में मतलब प्रोडक्शन बायोलॉजी, तो इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं है और आप देख ही रहे हैं, लेकिन कब पूछ दिया जाएगा ये कोई ठीक नहीं है। तो अगर आपके पास समय है तो उस चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। समय ना हो तो हम खुद ही टॉपिक वाइज आपको मतलब बताएंगे। नेक्स्ट साल में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हम नेक्स्ट ईयर में क्यों पढ़े, ऐसा कुछ मत सोचिए। आपके पास समय है तो उस चीज़ गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए, वरना 2-3 महीने बचा रहेगा तो हम खुद बोलेंगे बाबू इसे मत पढ़ो, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पढ़ो। खुद हम बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन, तो इससे आप देख रहे हैं 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2019 में एक क्वेश्चन, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन के लिए आपको फाइट करना है, इसलिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा उसे फाइट नहीं करना, ये तो क्लियर है। तो आप देख ही रहे हैं आपको दिखाना क्या है। और सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको पढ़ के जाना मतलब एकदम अनिवार्य है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब जैसे हम आपको फिजिक्स में बता के गए थे कि कहते हैं कि मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब चैप्टर्स हैं जो पैटर्न फॉलो करता है, वैसे ही बायो में सेल एक ऐसा चैप्टर है जो पैटर्न फॉलो करता है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही पैटर्न फॉलो करेगा और नेक्स्ट ईयर ही गारंटी है कि इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कुछ देखिए, कुछ ऐसा होता है कि कभी पूछा नहीं जाता है, तो इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है कि कब पूछा जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी कितनी मतलब अच्छी है। 3 साल पूछा गया है, 2 साल नहीं पूछा गया, 1 साल 3 पूछा गया है, 2 साल 2 पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी तो अधिक हो रही है ना, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। यानी आप ये सोच सकते हैं अगर आपको तैयारी करना है तो यह स्पष्ट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। हमें जो बताना है वो हम बता दे रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो स्टैटिक्स से एक मतलब स्टैटिक्स वो है, जैसे बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मतलब ये नहीं मिल रहा है अनुमान कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, वो मतलब याद करने लायक है, मतलब एकदम मुजबानी है। जैसे बोलते हैं ना मुजबानी कि ये याद करने वाले क्वेश्चंस है, जीके के बुक में दिए रहते हैं वो क्वेश्चंस। तो उन्हीं मतलब क्वेश्चंस को हम स्टैटिक्स में क्या कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। जैसे आप स्टैटिक्स में, तो उन क्वेश्चंस का भी यहाँ पे महत्व है, उन सभी क्वेश्चंस का महत्व है यहाँ पे जो याद करने वाले भी हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब लॉजिकल चीज़ें ही हमें पढ़नी है और जिसमें कॉन्सेप्ट हो वही पढ़ना है। स्टैटिक्स से भी ज़्यादा आपके मतलब बायो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स है, सभी में स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी, यानी इसमें आ जाएगा आपका सारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने हैं 5-6 सिस्टम्स वो सभी आएंगे। या फिर हार्मोन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मतलब फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है। तो प्लांट्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी में आप देख रहे हैं 2018 से 3, 2019 से 2 और 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जबकि 21 और 22 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो
एक साल गैप कर दिया है तो यार 35 क्वेश्चन है, 3 सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं इधर उधर तो होगा ही, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो 1-2 क्वेश्चन इधर हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो इस चैप्टर पे भी काफ़ी ध्यान देना है आपको। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इससे देखिए इसका वेटेज देखिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं है। आने वाले सालों में ये हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इस चैप्टर से मैं तो कहूँगा मतलब ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही अच्छे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और उन चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे ये चैप्टर देख रहे हैं आप, ये चैप्टर रिप्रोडक्शन से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और रिप्रोडक्शन से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा, आपके पास टाइम भी है। पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर, पॉल्यूशन ये सब नेचुरल फेनोमेना फिजिक्स में करके है। पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर ये भी नेचुरल से रिलेटेड है और केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे करके है। तो आपको ऐसे कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा नेचुरल के बारे में, जो तीनों मतलब तीनों को रिलेट करेगा। तो पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। बाकी आप देख रहे हैं खाली है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम आपके इंग्लिश के मेंटर को मतलब यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं, जो कि हैं आदित्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत सर। देखिए बाबू, एक चीज़ आप समझिए, ये सिलेबस आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप एक ओवरव्यू अपने बना लें, आप एक अपना आइडिया बना लें कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आपका चैप्टर क्या है। देखिए, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी, जब तक आपको पता नहीं होगा आपको पढ़ना क्या है, तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप इसको अपने नोट्स पे बनाइए और हर दिन आप टिक करिए कि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये सेक्शन से आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये सब्जेक्ट का इतना आपने कंप्लीट कर लिया। एक प्रॉपर प्लानिंग करके 2-3 महीने 4 महीने हमारे साथ लगे रहिए और आपकी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगी। एक चीज मैं आपको यहां पर और स्पष्ट कर दूं कि जब आप प्रिपरेशन करें तो आप CHS प्लस नवोदय दोनों का प्रिपरेशन करें। अभी आप नवोदय में देख रहे हैं तो नवोदय में आपका SST नहीं आता है, लेकिन CHS में आपका SST आ रहा है। तो आपको SST भी पढ़ना है। आपके पास इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि जब आप एग्जाम दे के आओ, जब आपका रिजल्ट निकले तो आपके पास एक ऑप्शन रहे, दोनों का ऑप्शन रहे। आप अपने रिश्तेदारों से पूछ पाओ, अपने घर वालों से डिस्कस कर पाओ कि मैं नवोदय में जाऊँ कि CHS में जाऊँ। वो दिन आपके पास लाना है, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए और वो प्रॉपर प्लानिंग, वो सिलेबस ही आपके पास है। बात करता हूँ, मैं समय ज़्यादा हो गया, शॉर्ट में बात करूँगा अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। देखिए बाबू, समझने की कोशिश करिए, इसमें 5 से 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, जरा देखिएगा, जरा टीम मेंबर देखिए क्या यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है बच्चों को। एक बार आप कैमरे में देख लीजिए। लिखिए सर जी, तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं साइड में कर लूँ। देखिए, आपको पहले तो समझिए कि यहाँ पर 2 आपका आ रहा है अनसीन पैसेज, ठीक है, 2 आ रहा है आपका अनसीन पैसेज, और ये दोनों अनसीन पैसेज मिला के आपके हो रहे हैं टोटल 10 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, 2 अनसीन पैसेज आ रहा है, दोनों अनसीन पैसेज मिला के हो रहे हैं 10 क्वेश्चन। एक अनसीन जो पैसेज है वो आ रहा है आपका ग्रामेटिकल बेस, ये पूरा ग्रामर बेस पे आ रहा है। और दूसरा जो आपका अनसीन पैसेज है वो आ रहा है आपका पैसेज बेस। पैसेज बेस मतलब क्या कि जो पैसेज है उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप से या क्वेश्चन आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से आपके 10 नंबर आ जाएंगे अनसीन पैसेज से। अब जो ग्रामर का मेजर पोर्शन आपका कवर कर रहा है, मैं सिर्फ इतने सारे टॉपिक से, एक और स्लाइड होगा उसमें भी बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। मैं आपको मेजर 5 से 6 चैप्टर बता रहा हूं जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपके लिए चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल आप क्वेश्चन देखेंगे, वो है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है वर्ब। तीसरा जो आपका चैप्टर है
वो है आपका कंजक्शन। और चौथा आपका जो चैप्टर है वो है आपका वॉइस। और पांचवा जो आपको चैप्टर है वो है आपका नरेशन। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो बाबू, इसी में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पुटअप किए गए हैं। यही ये 5 टॉपिक हैं, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, वॉइस और नरेशन। यही वो 5 टॉपिक है जिससे आपके हर साल क्वेश्चन पुटअप किए गए हो, चाहे वो पैसेज फॉर्म में पूछ दिया गया हो या ऐसे नॉर्मल ग्रामेटिकल फॉर्म में पूछ दिया गया हो। बाकी आप ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमने चैप्टर वाइज ये आपका जो क्लासीफाई किया है आपका जो आपको ईयर वाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स में लिख सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा एक और चैप्टर आपको दिखता होगा, सेंटेंस एंड इट्स टाइप का चैप्टर। इस चैप्टर से भी लमसम आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा था वर्ब, कंजक्शन, इसका देखिए वेटेज बहुत ज़्यादा, इसका वेटेज है, प्रीपोजिशन का वेटेज देखिए। आगे आप बढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखता होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। साथ में इस स्लाइड से 2 चैप्टर आपके और इंपॉर्टेंट है। पहला सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और इसको आपको ये एक तरफ से आप कह सकते हो कि रटने वाला चीज़ें, आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो अनसीन जो पैसेज आ रहा है उसमें से डायरेक्ट सिनोनिम्स पूछ रहा है। कोई वर्ड उसमें से पुट कर दे रहा है, बोल रहा है इसका सिनोनिम्स बताओ, इसका एंटोनिम्स बताओ, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो ये स्लाइड में से आप ये रख सकते हो। बाकी मैंने एक्टिव पैसे आपका और नरेशन आपको बताया कि हर साल 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देखिए टोटल आपका 15 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा ये मेजर सीएचएस के ज़्यादा, सीएसएस के जैसे ज़्यादा मेजर ग्रामेटिकल कवर नहीं करता है, क्योंकि सीएचएस में 20 नंबर का आता है ग्रामर, और जो टोटल है वो ग्रामर ही आता है, कोई अनसीन पैसेज नहीं आता है उसमें। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आप इसको लेके चलिएगा। अब इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और अपने सारे मेंटर्स को एक बार इन्वाइट करना चाहूँगा, वो लोग सब आए और आपको एक बेस्ट मैसेज दें जिससे आप अपने इस प्रिपरेशन को आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए प्यारे बच्चों, जो है ये जो है आपका सिलेबस का जो है सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करके बताए हैं। आप तैयारी में लगिए मेरे साथ, हम लोगों के साथ ही, मेरी पूरी जो है टीम के साथ आप जुड़िए। उसके बाद से धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें बेहतर मिल रही हैं और आपको सफलता तक हम लोग पहुंचाएंगे। आप केवल सपोर्ट में आप खड़े रहिए साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को अपने दोस्तों से, मित्रों से बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा लग रहा है तो कमेंट वगैरह जो भी आपको समझ में आ रहा है। और टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें आपको मिलेगा, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक रहेगा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए ताकि आपको जो है नोट्स जो भी पढ़ाया जाएगा नोट्स के रूप में आपको मिले, या जो भी आपको प्रोवाइड करना होगा हम लोगों को, जैसे कि क्वेश्चंस पेपर जो है जैसे HW होमवर्क के तौर पे जो है तो आपको दिया जाएगा और वो आप जो है हल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई और भी हमारे जो है टीचर्स कुछ आपसे कहना चाहते हैं तो ठीक है जी। बस इतना ही है कि जैसा हम लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉपर आप शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए और हमारे साथ आप रेगुलर क्लासेस करिए। आपको रेगुलर हर दिन क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ में आपको जो DPBs हैं, टेस्ट हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर हैं, नोट्स है, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सब चीज़ें हम यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर PDF नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, यहाँ पे आपके लिए टेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, दिक्कत होता है। टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, यहाँ पर करिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके CHA नवोदय जो भी सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान की एग्जामिनेशन, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही चाहेंगे कि आपके सारे निकले कि आप एक दिन बैठे अपने घर पे डिस्कस करें कि हम किस में जाएं, आपके पास ऑप्शन हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए। जय हिंद।